ये कहानी श्री कृष्ण, जिन्हें कृष्णा भगवान के रूप में भी जाना जाता है, के जन्म के बारे में है, जिनका जन्म हुआ था द्वापर युग में, महाभारत के समय। कहानी की शुरुआत हुई थी मथुरा नगर में, जिसे अंग्रेजी भाषा में मथुरा कहा जाता है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस समय मथुरा का राजा कंस था, जो भगवान कृष्ण के पूर्व जन्म के भीतरकांश होते हैं, और वो बहुत ही दुर्जय और अत्याचारी था। कंस ने अपने भ्राता और भाग्यों के विशेषज्ञ गंधर्वों की भविष्यवाणियों के आधार पर यह निश्चित कर लिया कि भगवान कृष्ण उसके हाथों मरने वाले हैं। कंस के अत्याचारों और उसके अत्यंत दुर्व्यवहार के बावजूद भगवान कृष्ण के जन्म की भविष्यवाणी हुई थी कि वह उसके द्वारका नामक स्थान पर उत्पन्न होंगे और उसका अंश होंगे। इस कहानी के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने कंस के त्याग के बावजूद अपने माता पिता के पास वापस चले गए। मथुरा नगर में कंस के द्वार का पश्चात्तर एक बार रात को भगवान विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण जन्म हुआ। उनके जन्म का विचार और उनकी माता यशोदा के साथ के खिलवाड़ बच्चों का साथ नियमित हो जाते हैं, जिनमें उन्होंने अपने बचपन के सुंदर किस्से और लीलाएं बताए। कृष्ण के जन्म के समय जब वे छोटे बच्चे थे, उनके पिता वासुदेव ने उन्हें नंदगांव के नंद और यशोदा के पास छुपाया, ताकि कंस की सैन्य उन्हें ना ढूंढ सके। कृष्ण के जन्म के बाद यशोदा के साथ उनकी खुशियों की आधारशिला बन गई और वे नंदगांव में अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत खेल खेलने लगे। इस कहानी के तीसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण का जीवन बढ़ता गया और उन्होंने अपने बचपन के खुशियों को नंदगांव में अपने मित्रों के साथ बिताया। कृष्ण ने नंदगांव में अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए अनेक मजेदार और चुटकुले किए। उन्होंने माखन चोरी के नाटक दिखाए और गोपियों के साथ गोविंद लीला का आयोजन किया। वे गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत को लेकर गए और गोपियां उनके मेले में माखन के लड्डू चुराने के लिए मजबूर हो गई। कृष्ण के जीवन के इस अद्वितीय अध्याय के माध्यम से हम उनके बचपन के खुशी और नाटकीय पहलू को जानते हैं, जिसने उनके जीवन को बनाया एक आदर्श बचपन। इस कहानी के चौथे भाग में हम देखेंगे कि कृष्ण का जीवन और उनके परिवार के जीवन में कैसे एक नई घटना घटी। मिथिला नामक एक नगर में राजा जनक नामक राजा राज्य करते थे। वो अपनी पुत्री रुक्मिणी की स्वयंवर में उसे वही वर चुनने की स्वतंत्रता देते थे। रुक्मिणी एक बहुत ही सुंदर और विद्वान राजकुमारी थी और वह कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। रुक्मिणी के सुंदरी स्वरूप और उसके गुणों की खबर कृष्ण के पास पहुंची और वे तय करते हैं कि वे रुक्मिणी को अपनी धर्मपत्नी बनाने के लिए वहां जाएंगे। कृष्ण अपने भक्तों और दोस्तों के साथ मिलकर मिथिला नगर गए और वहां रुक्मिणी के स्वयंवर के दौरान अपनी प्रेम भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कृष्ण के जीवन की इस अद्वितीय घटना के माध्यम से हम देखते हैं कि कृष्ण की प्रेम भक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनका प्यार कैसे एक नई और रोमांचक कहानी में नजर आता है। इस कहानी के पांचवें भाग में हम देखेंगे कृष्ण के जन्म की घटनाओं का निरूपण और उनके बचपन के रोमांचक घटनाओं को। कृष्ण रुक्मिणी की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वे उसके स्वयंवर में अपनी पत्नी बनने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। वे अपने प्रेम और भक्ति से रुक्मिणी की प्रतीक्षा करते हैं जब वह अपनी इच्छा से उनकी पास आते हैं। कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा एक दिव्य और दिलों को छूने वाले भावनात्मक संबंध की कहानी है, जो हमें प्रेम और विश्वास के महत्व को समझाती है। इस कहानी के छठे भाग में हम देखेंगे कृष्ण के जन्म की घटनाओं के और रोमांचक पहलुओं को। कृष्ण ने द्वारिका में राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी के दरबार में गोपियों के साथ खेलने का आयोजन किया। इस खेल के दौरान कृष्ण ने अपने रासलीला की एक अद्वितीय प्रस्तुति दी, जिसमें वह गोपियों के साथ रास खेलते हुए एक हो जाते हैं। ये खेल दिखाता है कि कैसे कृष्ण का प्रेम और उनका आकर्षण अपने भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इसे रासलीला कहा जाता है और यह कृष्ण के दिव्य और प्रेम से भरे रूप को दर्शाने वाला है। संज्ञान में लाने के बाद वासुदेव ने तुरंत वस्त्रादिकों के साथ नदी में वापसी किया और नंद यशोदा के पास लौट आए। उन्होंने कृष्ण को यशोदा के सामने रख दिया, जिन्होंने खुशी खुशी अपने गोद में लिया। माता यशोदा की आंखों में आंसू थे और वह बेटे को गले लगाती हुई बोली, हे कन्हैया, तुम तो हमारे दिल की धड़कन हो। हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए इतना डर गए थे। अब हम तुम हमेशा हमारे साथ रहने देंगे। इसके बाद यशोदा ने अपने बच्चे के लिए एक छोटी सी गोपनीय तालाब की ओर जाने का निश्चय किया, ताकि कृष्ण का जीवन सुरक्षित रहे। ये कहानी हमें वासुदेव और यशोदा के प्रेम और कृष्ण के जन्म के दिव्य घटनाओं की महत्वपूर्ण भाग दिखाती है। यशोदा माता और नंद बाबा के घर में कृष्ण का बचपन बड़ा आनंदमय था। वो एक बड़े प्यारे बच्चे की तरह मस्तिष्क से भरपूर थे। कृष्ण ने बचपन में अनेक दिव्य लीलाएं की।
एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और वे अपने दोस्तों की हंसी के लिए एक प्राणी के रूप में बदल गए। वे दोस्तों के साथ खूबसूरत खेल खेल रहे थे जब अचानक एक गोपी ने कृष्ण के प्राणी रूप को देख लिया। गोपी ने देखा कि प्राणी के छाया में कृष्ण अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और वे चूंकि कृष्ण का दिव्य स्वरूप जानती थी तो उसने तुरंत माता यशोदा के पास जाकर बता दिया कि कृष्ण प्राणी के रूप में बदल गए हैं। माता यशोदा ने गोपिकाओं की बात सुनकर चौंक गई और वो दौड़कर खेलने वाले बच्चों के पास पहुंची जो कृष्ण के प्राणी रूप को देख रहे थे। उन्होंने कृष्ण के प्राणी रूप की ओर देखा और देखा कि कृष्ण का चेहरा कितना अद्वितीय और प्यारा था। माता यशोदा ने कृष्ण के पास जाकर कहा, कृष्ण, तुम इस प्राणी के रूप में कैसे बदल गए? कृष्ण ने माता यशोदा की आंखों में आंसू और यथार्थता दिखाए और वह कहा, माँ, मैं तो तुम्हारा ही बच्चा हूँ, मैंने सिर्फ छाया में खेला। यशोदा माता ने कृष्ण को गले लगाया और कहा, तुम मेरे लिए हमेशा मेरे छोटे कृष्ण हो, जो मेरे दिल के बिल्कुल पास है। कृष्ण के बचपन की यह प्रसंग कहता है कि भगवान का बचपन बहुत ही अद्भुत और मनमोहक होता है और वह हमें हमारे माता पिता के प्यार और सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। कृष्ण का जीवन बचपन से ही अद्वितीय और मधुर था। उनका प्रिय कार्य था बांसुरी बजाना। बचपन में कृष्ण ने एक छोटी सी बांसुरी बजाने का निशाना बनाया था और वो उसे बजाने में महारथी बन गए। वे हमेशा गोपियों और गोपों के साथ गाते गाते, नृत्य करते करते और बांसुरी बजाते बजाते बरसाने के वनों में खेलते थे। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सभी को मोहित कर देती थी। उनके मेलोडियस गीत और बांसुरी की मगनफिली गोपों और गोपियों के दिलों को छू लेती थी। इन बचपन की मीठी यादों में कृष्ण और उनके साथी गोप बच्चे हमेशा खुश और हर्षित रहते थे और उनकी बांसुरी की ध्वनि ने सबको अपनी ओर खींच लिया। कृष्ण की बांसुरी बजाने की आदत हमें ये सिखाती है कि व्यक्ति को अपने आप को सुखद और मनमोहक कार्यों में लिपटाना चाहिए और वे कैसे अपने कौशल का उपयोग अपने साथी और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कृष्ण के बचपन के कुछ और महत्वपूर्ण पलों को जब वो ब्रज के सुंदरी गोपियों के साथ खेलते थे। ब्रज की गोपियां कृष्ण के साथ बड़ी ही प्यारी और दिलों में बसी रहती थीं। वे उनके साथ गाती, नृत्य करती और खुशियों के पल बिताती थीं। एक दिन कृष्ण ने गोपियों के साथ वंशी वादन किया और उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला भी की जिसमें वे सभी गोपियों के साथ नृत्य किया और अनुपम